80 और 90 के दशक की यह एक्ट्रेस आज भले ही बड़े पर्दे पर ना नजर आती हो, लेकिन एक समय था जब कई अभिनेता उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। वह गोविंदा से लेकर जैकी श्रॉफ तक बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। लगली, कैसी हिचकी लगली, अरे जगली। वह फिल्मी दुनिया में तो बड़ी कामयाब एक्ट्रेस बनकर उभरी, साथ ही साथ उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चे हुए। लेकिन कई प्रेम कहानियों के बाद भी निजी जिंदगी में वह हमेशा सच्चे प्यार के लिए तरसी। उन्हें 2 ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़ा और एक टूटी शादी का। इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ 80 और 90 के दशक की चर्चित एक्ट्रेस नीलम कोठारी की, जिन्होंने इंडस्ट्री को अचानक तब अलविदा कह दिया जब इंडस्ट्री में उनका सिक्का आसमान छू रहा था। वह अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही हैं। उन्हें उनकी शानदार फिल्मों और खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है, साथ ही एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी याद किया जाता है। इस वीडियो में नीलम कोठारी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में पैदा हुई नीलम एक गुजराती ईरानी हैं। हांगकांग में उन्होंने कीबोर्ड बजाना और जैज, बैले यह डांस भी सीखे। उन्होंने आइलैंड स्कूल से पढ़ाई की। उनका बचपन हांगकांग में ही बीता, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली बैंकॉक में सेटल हो गई। उनकी माँ का नाम परवीन कोठारी था, जो कि एक मॉडल थी, और पिता का नाम शिशिर कोठारी, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पिता शिशिर कोठारी नहीं चाहते थे कि नीलम फिल्मों में आए, क्योंकि उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। इसलिए जब उन्हें पहली फिल्म का ऑफर मिला तो उनके पिता ने इस बात को कई महीनों तक उनसे छुपा कर रखा। फिर एक दिन लंच पर उनके पिता ने उनको बताया कि तुम्हारे लिए फिल्म का एक ऑफर आया था। तो नीलम ने शर्माते हुए अपने पिता से कहा कि डैड, अगली बार जब मैं बॉम्बे जाऊं तो क्या इस ऑफर को ट्राई कर सकती हूँ? उनके पिता ने कहा, नहीं, यह असंभव है, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। फिर कुछ समय बाद नीलम जब मुंबई घूमने आई, तब फिल्म मेकर और डायरेक्टर रमेश बहल ने उन्हें देखा और अपनी आगामी फिल्म के लिए अप्रोच किया। नीलम ने रमेश बहल के कहने पर फिल्म जवानी के लिए लुक टेस्ट दिया और इस फिल्म के लिए बतौर अभिनेत्री उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि वे छुट्टियां खत्म होने के बाद बैंकॉक वापस चली गईं। लेकिन कुछ समय बाद घर वालों को यह भरोसा दिलाकर मुंबई आ गईं कि सिर्फ एक फिल्म करने के बाद वे वापस बैंकॉक लौट आएंगी। इस तरह साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म जवानी से नीलम ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। यह फिल्म भले ही दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई हो, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने लव 86, खुद गर्ज, आग ही आग, हत्या, खतरों के खिलाड़ी, सिंदूर, घराना, परंपरा, हम साथ साथ हैं, अग्निपथ, कसम, एक था राजा, अफसाना प्यार का जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लगली, कैसी हिचकी लगली, अरे जगली। उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट 1989 में राजेश खन्ना के साथ घर का चिराग और 1990 में अमिताभ के साथ अग्निपथ है। उन्होंने सबसे अधिक गोविंदा के साथ काम किया। गोविंदा और नीलम ने 14 फिल्मों में साथ काम किया। सबके दिल में जो रहे
बन के शमा हर पल जले। दोनों ने साथ में घराना, खुदगर्ज, सिंदूर, हत्या, लव 86, दो कैदी, इल्जाम, फर्ज की जंग, बिल्लू बादशाह, ताकतवर, घर में राम गली में श्याम, दोस्त गरीबों का जैसी कई शानदार फिल्में की। नहीं मुझे तो आदत डालो। घर गृहस्थी के जो अच्छे काम तुमने अपने पिता के घर पर नहीं किए, उन्हें पति के घर पर करो। कहा जाता है कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था। उसी समय गोविंदा डायरेक्टर आनंद सिंह की साली सुनीता को भी डेट कर रहे थे और सुनीता के संग उनकी सगाई भी हो गई थी। लेकिन वह नीलम के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि अपनी सगाई सुनीता से तोड़ दी। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। पर गोविंदा की मां को नीलम बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि उनका बेटा सुनीता से ही शादी करे, लेकिन गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी अपनी मां की बात नहीं टालते थे। इसलिए उन्होंने अपने मां के कहने पर 1987 मार्च में सुनीता से शादी कर ली। पर उन्होंने अपनी शादी की बात सभी से छुपा कर रखी थी ताकि उनका करियर प्रभावित ना हो। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना का जन्म हुआ था। गोविंदा ने 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद भी वे नीलम को भूले नहीं थे। वे चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करें। इधर गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम का नाम बॉबी देओल के साथ जुड़ने लगा था। बॉबी देओल और नीलम 5 सालों तक सीरियस रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने शादी भी करनी चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बहू बॉलीवुड एक्ट्रेस हो, इसीलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद साल 2000 में नीलम ने पेरेंट्स की मर्जी से बैंकॉक में यूके बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की। हालांकि ऋषि यूके बेस्ड बिजनेसमैन थे, लेकिन शादी के बाद नीलम और ऋषि दुबई में रहने लगे। पर यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि नीलम भारत में रहना चाहती थी, जो कि ऋषि को मंजूर नहीं था। मनमुटाव बढ़ा तो दोनों ने जल्दी ही अलग होने का फैसला कर लिया और महज 2 साल के अंदर ही इन दोनों का रिश्ता टूट गया। उसके बाद इनकी लाइफ में आए टीवी एक्टर समीर सोनी। दोनों की मुलाकात एनीथिंग बट लव प्ले देखने के दौरान हुई थी। नीलम एकता कपूर के साथ यह फिल्म देखने पहुंची थी, जहां एकता ने अपने दोस्त समीर से उन्हें मिलवाया था। उसके 1 साल बाद फिर तुषार की एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए। हालांकि दोनों का 10 बार ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन हर बार दोनों समझदारी से एक दूसरे को माफ कर गलतफहमियां दूर कर लेते थे और आखिरकार 24 जनवरी 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। समीर की पहली शादी भी सिर्फ 6 महीने ही चली थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझा और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के 2 साल बाद ही 2 सितंबर 2013 को उन्होंने एक बेटी को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम अहाना रखा। आपको बता दें कि 1998 में नीलम पर से अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू के साथ फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान 2 काले हिरन का अवैध शिकार करने का आरोप भी लगा था। नीलम ने अपने छोटे से बॉलीवुड करियर में करीब 45 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन फिल्मों में कभी उनका सूरज आसमान पर चढ़ा तो कभी ढलने लगा। उनकी आखिरी फिल्म 2001 में आई थी। इस फिल्म का नाम था कसम और उसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर को अलविदा कह दिया और अपने फैमिली बिजनेस की ओर रुख कर लिया। उन्होंने मुंबई में ही अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया और नीलम ज्वेल्स के नाम से ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर शुरुआत की। साल 2004 में उन्होंने एक शोरूम खोला और 25 अगस्त 2011 को नीलम कोठारी फाइन ज्वेल्स नाम से एक ज्वेलरी स्टोर खोला। आज वह एक टॉप बिजनेस वुमेन है। उनका करोड़ों का बिजनेस कारोबार है। उनका बिजनेस आज कई देशों में फैला हुआ है। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के रियलिटी बेस्ड सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स से कमबैक किया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नीलम कोठारी के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है
तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।